हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम स्टील सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहेगा। इसमें हमने 8 कंपनीज ली है। कंपनीज के नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टील एंड पावर, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, वेल्सपन कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र सीमलेस एंड एपीएल अपोलो। तो ये जो 8 कंपनीज है, इसमें से ये जो टॉप 2 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो लार्ज कैप कंपनीज है। वो है जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील। सेल एक मिड कैप कंपनी है, सेल एंड जिंदाल स्टील एंड पावर। और बाकी ये जो 4 कंपनीज है, रत्नामणि, वेल्सपन, महाराष्ट्र सीमलेस एंड एपीएल अपोलो, ये स्मॉल कैप कंपनीज है। तो इनका एनालिसिस थोड़ा सा ट्विक किया है हमने। पहले हम जैसे नेट प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ, ये 2 एंगल लेते थे, पैरामीटर्स लेते थे। यहाँ पे थोड़े से चेंज किए हैं क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इसीलिए हमने इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग, ये 2 फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं रादर दैन जस्ट सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेसेस ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि आपको 5 साल के नेट प्रॉफिट निगेटिव लगे या फिर कुछ स्लगिश ग्रोथ लगे, बट साइक्लिकल्स है। तो इसीलिए ये एनालिसिस हमने थोड़ा सा ट्विक करके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग, ये 2 पैरामीटर इसमें इंक्लूड किए। पहले 4 पैरामीटर सेम है, पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग। तो ये 6 पैरामीटर्स पे अभी हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जिसका पी रेशियो सबसे ज़्यादा है उसे हम सबसे कम पॉइंट्स देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जिंदाल स्टील एंड पावर 163 का पी रेशियो, इसीलिए इसे सिर्फ 1 पॉइंट मिला है। और सबसे कम पी रेशियो किसका है? जेएसडब्ल्यू स्टील का है 7.42, इसीलिए 8 नंबर मिले यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से रैंकिंग और पॉइंट्स दिए गए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा उसे सबसे ज़्यादा नंबर, और जिसका सबसे कम उसे सबसे कम नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपीएल अपोलो का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22.41%, इसीलिए 8 पॉइंट्स मिले यहाँ पे। और सबसे कम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है सेल का, उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा उसे सबसे ज़्यादा नंबर। तो जेएसडब्ल्यू स्टील 25.64% के साथ नंबर 1 रैंक के साथ 8 पॉइंट स्कोर कर रहा है यहाँ पे। और सबसे कम अगर किसी का है वो है जेएसपीएल, जिंदाल स्टील एंड पावर का, उसे सिर्फ 1 नंबर मिला है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है यहाँ पे। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं, जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे ज़्यादा उसे सबसे कम नंबर, और जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम होगा उसे सबसे ज़्यादा नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र सीमलेस सबसे कम डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01, इसीलिए इसे 8 नंबर मिले हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो है टाटा स्टील का 1.58, इसीलिए सिर्फ 1 नंबर मिला है डेट टू इक्विटी रेशियो के पैरामीटर पे टाटा स्टील को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रेशियो है दोस्तों। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है कि क्यों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा मायने रखता है, वो भी जहाँ पे वर्किंग कैपिटल की नीड्स बहुत हाई होती है। जैसे कि स्टील सेक्टर आपको पता है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, इन्हें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, लेबर्स वगैरह ये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो कैपिटल इक्विटी से कभी कभी नहीं मैच हो पाता, प्रमोटर्स नहीं कर पाते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डेट भी लेना पड़ता है। अगर वो डेट ले रहे हैं तो वो डेट का जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके लिए ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना अच्छा होगा। नॉर्मली हमने बताया है कि 2.5 के नीचे अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है तो अलार्मिंग बेल शुरू हो जाते हैं, और अगर ये 1 to 1.5 के बीच में आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस कंपनी ने लेने चाहिए। और 1 के नीचे अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो बहुत ही निगेटिव होगा उस कंपनी के लिए, मतलब वो तो इंटरेस्ट भी सर्विस नहीं कर पाएंगे वो जो भी डेट लिया उन्होंने। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे ज़्यादा उसे सबसे ज़्यादा नंबर, और जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे कम उसे सबसे कम नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र सीमलेस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 60.90, इसलिए उसे 8 नंबर मिले। और सबसे कम अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी का है तो वो है जिंदाल स्टील एंड पावर, वो है 1.03, इसीलिए इसे 1 नंबर मिला है। आपको पता होगा दोस्तों, जेएसपीएल का तो बहुत प्रॉब्लम भी हो गए थे, एनपीए में भी गए थे, बहुत सारे एसेट्स
ये फिर NCLT वगैरह, ये जो बैंक्रप्सी कोड वगैरह है उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रिकवरी किया है। इस कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए, थोड़ा इसीलिए थोड़ी रिकवरी दिखी है जिंदाल स्टील एंड पावर में। बट स्टिल अभी भी इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है, 1.03 इज नॉट एन आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके कंपैरिजन में JSW स्टील और टाटा स्टील बीइंग लार्ज कैप कंपनीज और डेट भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में लगते हैं हमें। बाद में ये लास्ट पैरामीटर जो है वो है प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग हम इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं दोस्तों कि अगर प्रमोटर को अपनी स्टेक प्लेज करनी पड़ रही है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनका हो सकता है अगर वो प्रॉपरली डेट सर्विस नहीं कर पाएंगे या इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे वो प्लेज शेयर्स सेल भी हो सकते हैं मार्केट में। वो डेटर्स काफ़ी एग्रेसिव कॉल्स ले सकते हैं वहाँ पे। इसीलिए अगर कोई कंपनी अपने स्टेक या प्रमोटर्स अपने शेयर्स प्लेज कर रहे हैं तो ये हम इसे निगेटिव मानते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिंदाल स्टील एंड पावर JSPL 50% का स्टेक उन्होंने अपना खुद का, मतलब उनके पास जो भी होल्डिंग है तो उसका 50%, मतलब जैसे JSPL में उनके पास 58% होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, तो उन्होंने उसका 50% दिया है, मतलब 29% स्टेक उन्होंने प्लेज किया हुआ है। वैसे ही JSW स्टील भी काफ़ी हाई प्रमोटर प्लेजिंग हुआ है 43.60%। उसके बाद टाटा स्टील 3.51%, ये कंपेरेटिवली कम है, ये लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी। जैसे यहाँ पे आपको बता दें कि 33% का प्रमोटर्स का स्टेक है इस कंपनी में, टाटा स्टील में, तो उसका 3.51%, मतलब ओवरऑल जो स्टेक, ओवरऑल 100 शेयर्स अगर अवेलेबल है मार्केट में तो उसमें 33 शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, उसमें एक शेयर उन्होंने प्लेज किया हुआ इन अ वे, तो उसके हिसाब से ये 3.51%। और बाकी ये जो कंपनी है सेल गवर्नमेंट कंपनी है, इसने एक भी नॉट अ सिंगल परसेंटेज इज प्लेज किया हुआ है। रत्नामणि मेटल्स ने भी कोई प्लेज नहीं किया है, वेल्सपन ने भी नहीं किया है, महाराष्ट्र सिमलेज ने भी नहीं किया है और APL अपोलो ने भी नहीं किया है। तो इसीलिए जिसका प्रमोटर प्लेजिंग ज़्यादा है उसको सबसे कम नंबर, और जिसका प्रमोटर प्लेजिंग सबसे कम है उसे सबसे ज़्यादा नंबर। तो आप देख सकते हो 8 नंबर्स हमने सबको दिए हैं जो प्लेजिंग नहीं हुआ है। उसके बाद 3 नंबर्स टाटा स्टील को मिले हैं, 2 नंबर्स JSW स्टील को और 1 नंबर मिला है JSPL को। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स हमने एलोकेट किए हैं। अभी क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को एग्रीगेट करते हैं या फिर समेशन करते हैं, उसके बाद हमें फाइनल पॉइंट्स मिलेंगे हर एक कंपनी के। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी एडिशंस शुरू करते हैं। ये एडिशन करने के बाद 32 पॉइंट स्कोर कर रहा है JSW स्टील, 26 पॉइंट्स टाटा स्टील, 23 पॉइंट्स सेल, 8 पॉइंट्स ओनली फॉर JSPL, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स 39 पॉइंट्स, वेल्सपन कॉर्प 24 पॉइंट्स, महाराष्ट्र सीमलेस 38 पॉइंट्स एंड APL अपोलो 35 पॉइंट्स। अगर ये सारे नंबर्स को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 रैंकिंग पे आ रहा है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, महाराष्ट्र सीमलेस आ रहा है नंबर 2 पोजीशन पे, नंबर 3 पे है APL अपोलो, नंबर 4 पे है JSW स्टील, नंबर 5 पे है टाटा स्टील, नंबर 6 पे है वेल्सपन कॉर्प, नंबर 7 पे है सेल एंड नंबर 8 पे है JSPL। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहली 2-3 कंपनी जो आई है वो स्मॉल कैप कंपनीज आई है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने फंडामेंटल्स मैनेज किए हैं, अपने कैपिटल मैनेज किया है, और उसके चक्कर में ही इनको इतना ज़्यादा नंबर्स ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मिले हैं। तो आप देख भी सकते हो, इनके स्टॉक प्राइसेस भी एनालाइज करोगे तो ग्रोइंग ट्रेंड में ही रहे हैं लास्ट 10-12 साल से। तो ये इसीलिए हमें लगता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये 3 कंपनीज टॉप 3 में आ रही है। और अगर सिर्फ लार्ज कैप में आप देखते हो तो JSW स्टील एंड टाटा स्टील भी नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब है नहीं, तो उनके भी नंबर्स रिस्पेक्टेबली नंबर्स आए हैं। तो ये लार्ज कैप कंपनीज है 2, और ये ऊपर की 3 जो टॉप 3 आई है वो स्मॉल कैप कंपनीज है। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो ये जो एनालिसिस किया है ये स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, नॉट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बहुत सारे एंगल्स एटलीस्ट एक आइडियाज ओपन कर देता है ये एनालिसिस, ताकि आप अगर जब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहोगे तो ये याद रखिएगा कि ये ऐसा क्वांटिटेटिव स्कोर इन कंपनीज ने अचीव किया हुआ है। छोटी सी और एक अनाउंसमेंट दोस्तों, हमने हमारी वेबसाइट www.investednya.in लॉन्च की है। अगर आप आपका फाइनेंशियल प्लान फ्री में बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड लॉग इन टू आवर वेबसाइट। आपका फ्री फाइनेंशियल प्लान वहाँ पे आप बना सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है।
वो अगर एडवाइजरी आपको चाहिए तो आप हमारी एडवाइस भी ले सकते हो। बाकी नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे हम स्टॉक्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं स्टॉक्स पे, उनका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस रहता है। उसमें उनके ट्रेंड्स भी हम थोड़े से एनालाइज करते हैं, नंबर्स भी एनालाइज करते हैं, और बहुत अच्छा फीडबैक भी आया हमें उस पर कि वो वीडियोज़ आर हेल्पिंग द इन्वेस्टर्स टू टेक सम डिसीजंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सो होपफुली यू शुड ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। सो नीचे ज्वाइन का बटन है, आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।